सौभाग्यशाली हैं हम लोग, ऋषि दयानंद जी महाराज का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। तो आप बेझिझक होकर के 2 नावों में पैर रख करके मत चलो। बहुत से यहाँ पर भी आते हैं, घर में जाकर के वो भी कर लेते हैं। अब श्राद्ध चल रहा है, यहाँ पर भी सुन करके जाएंगे, लेकिन फिर भी श्राद्ध कर ही देंगे बहुत सारे लोग, तो है ना। अब इस हिंदू को कितना कितना समझाएं बताओ। अब श्राद्ध चल रहा है, अब श्राद्ध का क्या महत्व बताइए आप। इस हिंदू कौम को कितना बेवकूफ बनाया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम समझने के लिए राजी नहीं है। हर मान्यता के पीछे देखो कुछ ना कुछ लोगों ने अपने धंधेबाजी का काम जोड़ा हुआ है। अरे भाई, वो मृतक चले गए, आपके दादा परदादा, और मृत्यु के बाद में, अंत्येष्टि कर्म के बाद में कोई भी कर्म शेष नहीं रहता है। बताओ कुछ रहता हो तो? कोई भी कर्म शेष नहीं है। और वो पता नहीं अपने कर्म के अनुसार कहाँ चले गए होंगे। वो तुम्हारे श्राद्ध के लिए अभी ऊपर लटक रहे हैं क्या, कि आप श्राद्ध करोगे तब उनका पेट भरेगा। तो आर्य समाज ने नहीं, जो भी कबीरदास जी बड़े अच्छे एक संत हुए, उन्होंने पाखंड पर करारा प्रहार किया और कहते हैं वो संतो देखो जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठ कहो पतियाना। इस लोगों को सच्चाई का रास्ता बताओ तो मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, और बहकाओ तो पैर धोकर के पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ये हिंदू समाज की स्थिति देखो, है ना। श्राद्ध के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, जियत पिता से दंगम दंगा, और मरे बाप पहुंचा रे गंगा, और जियत पिता की बात न माने, मरे गंग पहुंचावे, कहे कबीर सुनो साधो, ये कौवा बाप बनावे। क्या मान्यता है जी, श्राद्ध के दिन कौवा आ जाए ना, कौवा, वैसे पक्षियों में सबसे धूर्त पक्षी माना जाता है उसको, चाणक्य कह रहे हैं इस बात को। अन्य दिन कौवा यदि घर में आ जाए तो उसको बैठने नहीं देंगे, उड़ा देंगे, उसको अशुभ होता है, भगाओ उसे, आ गया, बड़ा गंदा शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं लोग। और उस दिन आ जाए, अरे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, अरे भैया खीर लाओ और पूरी रख दो, उस दिन उसको बाप मान रहे हैं। क्या बुद्धि का दीवाला निकला हुआ है। तो ये सब कुछ ढकोसलेबाजी चल रही है धर्म के नाम पर। श्राद्ध आप करना चाहते हैं, वैदिक परंपराएं प्रतिदिन का श्राद्ध है, एक दिन का नहीं है। श्रद्धा से जो कार्य किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है, और अपने श्रद्धेय लोगों की तृप्ति के लिए जो काम किया जाता है वो तर्पण कहलाता है। तो श्राद्ध तर्पण प्रतिदिन कीजिए। ये मरने के बाद नहीं होता मेरी माता बहनों, ये जीवित होता है। और जीवित जो श्राद्ध होता है वही उनका आपको पुण्य प्राप्त होगा, और जिनका श्राद्ध करोगे उनको भी प्रसन्नता होगी। मरने के बाद कौन बेचारा कहाँ चला गया, भगवान की व्यवस्था के अनुसार वो आपके कुछ श्राद्ध को खाने के लिए नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी अवैधिक मान्यताएं धर्म के नाम पर चल रही हैं। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं। लोग माने या ना माने, लोग समझे ना समझे, यदि हम भी लोगों के एक प्रवाह में बह करके, आजकल एक जमाना चला वो जी खंडन मंडन मत करो, आप अपनी बात कहो, दूसरे की समझ में आएगी तो मान लेगा, ये बेकार की बातें चल गई। बहुत सी जगह में जाता हूं तो मंत्री प्रधान पहले से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, महाराज जी बकस देना, खंडन मत करना। मैंने कहा फिर मुझे किसी ने बुलाया था यार? भाई जब तुम खंडन नहीं कराना चाहते, ऋषि दयानंद कहते हैं बिना खरे उपदेश के बिना समाज का भला नहीं हो सकता। ध्यान रखना, इन चिकनी चुपड़ी बातों से आपके पीछे भक्तों की फौज खड़ी हो सकती है, आपको पैसा मिल सकता है ना, आप बड़े धर्मगुरुओं की श्रेणी में आ सकते हैं, लग्जरी आश्रम, लग्जरी गाड़ियां मिल सकती हैं, लेकिन समाज का भला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समाज का भला होगा तो सत्य के उपदेश से ही होगा। आज सत्य का दम घुट रहा है, पाखंड बढ़ रहा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।